हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसटीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही जो तरह के अभ्यर्थी हैं लगातार यही प्रयास कर रहे हैं। इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द 7th फेज़ की जब बहाली स्टार्ट होगी तो सीटों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि जब तक सीटों की संख्या सरकार नहीं बढ़ाएगी तब तक सभी अभ्यर्थियों का जो है बहाली का रास्ता साफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और अगर आज के अखबारों पे आप नज़र डालेंगे तो इसमें ये खबर प्रकाशित हुई है कि पहले तो 6 फेज़ की बात करेंगे, जहां लिखा है कि 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो ये तो सब जानते हैं कि 6 फेज़ में 94,000 जो प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती है, उसके साथ ही लगभग 32,000 सीटें ऐसी हैं जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए प्रस्तावित हैं और उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। उम्मीद है कि फरवरी के मंथ में यह जो पूरी प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नियुक्ति पत्र मिलना है। उसके बाद लिखा है कि मिडिल स्कूलों में बहाल होंगे 8,386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक। तो ये भी हम सबको पता है कि इतने जो नंबर ऑफ फिजिकल टीचर्स हैं उनकी बहाली होनी है। उसके आगे लिखा है कि पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए भी परीक्षा होगी। तो ये सारी खबरें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो 7th फेज़ से रिलेटेड है वो आपको इस खबर के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए जो हेडिंग बनाई गई है कि 7वें चरण में होगी 37,440 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली। तो देखिए, जहाँ एक तरफ सरकार लगातार यह दावा करती है कि 6 फेज़ की जो बची हुई रिक्तियाँ हैं और साथ ही फरवरी 2022 तक की सारी रिक्तियाँ जो हैं उनको कैलकुलेट करके 7th फेज़ में अभ्यर्थियों के लिए लाया जाएगा, लेकिन इस खबर को पढ़े तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। केवल 37,000 रिक्तियों की ही बात हो रही है, जहां लिखा गया है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7वें चरण में 37,440 शिक्षकों की बहाली होगी। छठे चरण के तुरंत बाद यह जो 7वें चरण की प्रक्रिया है वह स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये 37,440 आपको याद होगा, ये वही रिक्तियां हैं जो एसटीईटी का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसी दौरान ये रिक्तियां जो है बताई गई थी। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पूरा बताया हुआ है, क्लास वाइज मीन्स कि 9 to 10 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें देखिए, आपको देख सकते हैं यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि हिंदी के लिए इतने, अंग्रेजी के लिए 5,054, गणित के भी इतने, विज्ञान के 5,054। तो ये सारी जो संख्या है बताई गई है। और जो एक्स्ट्रा जो 6 फेज़ की जो रिक्तियाँ आने वाली हैं उसकी कोई भी चर्चा, उसका कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। इस खबर के अगले पेज पर आप नज़र डालेंगे तो 6 फेज़ की जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का पूरा शेड्यूल है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही मिडिल स्कूलों में जो 3508 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसमें आप लोग जानते होंगे कि जिलों के द्वारा 24 जनवरी तक स्कूलों को ये सारे जो पद हैं वह बांट दिए जाएंगे। उसके बाद इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ पाएगी। साथ ही लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए भी परीक्षा होनी है। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं ठीक है वह यही है कि 7वें चरण में केवल इतने ही शिक्षकों की बहाली की बात यहाँ पर लिखी गई है। उर्दू के मात्र 1,000 पद हैं। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए आप लोग जानते होंगे कि 12,170 पद निकाले गए थे जब एसटीईटी का विज्ञापन आया था, और वहीं लगभग 25,000 पद जो थे माध्यमिक कक्षाओं के लिए थे, माध्यमिक टीचर बनने के लिए थे। तो यहाँ पर सीटों की संख्या को इजाफा करने के लिए या फिर बढ़ाने की बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है, जो जिससे कि बिल्कुल भी एसटीईटी अभ्यर्थियों का जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अगर सरकार ने सीटों की संख्या में इजाफा नहीं किया तो बहुत कम अभ्यर्थियों की बहाली होगी, वही मेरिट की बात हो जाएगी फिर। और जो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ती है तो उनकी भी बहाली हो जाएगी, तो ऐसा इस खबर के माध्यम से तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं 6 फेज़ की खबर की बात करें तो प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। राज्य में छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए शनिवार से यानी कि आज से ही 3rd राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस विषय के शिक्षक पद के लिए शनिवार को, और गणित विज्ञान यानी मैथ साइंस एवं लैंग्वेज के शिक्षक पदों के लिए 24 जनवरी को तथा 1st to 5 के लिए 25 जनवरी को जिला मुख्यालयों में काउंसलिंग कराई जाएगी। तो देखिए, ये सारा जो शेड्यूल है, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं।
सारी बात ठीक है, लेकिन अगर जब तक सारे अभ्यर्थी जो है मिलकर सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, जैसे कि प्राइमरी की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर पिछले दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा थी, तो हमने देखा कि संजय कुमार का पत्र सामने आया जिसमें उन्होंने प्राइमरी को इंक्लूड करने का एक जो सिग्नल है वह दिया था कि सीटेट का रिजल्ट अमान्य हो जाएगा, डीएलएड का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें इत्यादि। इसी तरह अब हमें ज़रूरत है कि सरकार पर यह दबाव बनाए कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर बहाली की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए, वरना इसी तरह से जो खबरें हैं धीरे धीरे प्रकाशित होती रहेंगी कि इतनी ही सीटों पर बहाली की प्रक्रिया हो रही है, तो फिर इससे सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार अगर चाहती है कि पूरे 80,402 अभ्यर्थियों की बहाली करेगी तो वह सीटों की संख्या को बढ़ाए, मार्च तक की, फरवरी तक की जो सीटें हैं सबको रिकैलकुलेट करके 7th फेज़ का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कोई भी अपनी अगली अपडेट आएगी तो सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।